स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में। लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। किसी को अपनी अपंगता के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। उधर शालिनी अपने बनावटी पाँवों को लेकर अतीत में खो जाती है। कितने सुंदर नाजुक सुडौल पाँव थे। दादी हमेशा खटकती थी कि धीरे चलाकर, और ससुराल में सासू जी भी शालू के पाँव और पायलों की ध्वनि को सुनने में आनंदित थी। राजेश तो शालू पर फिदा था। राजेश कभी अपनी माँ को भी शालू के उम्र में देखा था। उसने अपनी माँ को शालू के उम्र में वह कैसी थी, उसके फूफी लोग उसे सजाते संवारते थे, इन सभी विषयों में राजेश खोया था। माँ ने इतने में कुछ उसे खाने को भी दिया। इस तरह सजा संवरा परिवार था। लेकिन कर्म की गति न्यारी होती है, जिससे गंगा नदी में शालू के पांव बह गए और वह वहां से यहाँ पहुंच गई। दादाजी एक तौर पर समाज सेवा कर रहे थे। शर्मा जी के बार बार कहने पर भी उनका ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे। उन्हें पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी, लालच भी नहीं था। दादाजी ने लोक कल्याण की भावना से संस्था की स्थापना की और गरीब अमीर का भेदभाव किए बिना एक से एक अंग बनवाकर पंगुओं को जीवन दान दे रहे हैं। शर्मा जी तो दादाजी के स्कूली साथी थे, इसीलिए उनके हर कार्य में इनका हस्तक्षेप या सलाह जरूरी रहती थी। दादाजी जब हिंदुस्तान पहुंचे तो शर्मा जी पहले व्यक्ति थे जिससे अपनी योजना का प्रस्ताव दादाजी ने किया। सर्वप्रथम मास्टर जी इनके साथी के घर 2 पाँव बनवाए गए और आज एक संस्था चल रही है। हजारों पाँव हाथ बन रहे हैं। दादाजी उन हाथों पाँवों को किसी सरकारी दबाव से दबाना नहीं चाहते थे और ना ही रईसों के रियासत से ही ढकना चाहते थे। वे तो समाज की सेवा करना चाहते थे। समाज में कोई भी लंगड़ा लूला ना रहे, यही उनकी इच्छा थी। शर्मा जी से दादाजी की चर्चा चलती रही। क्या शालू यही संस्था में रहेगी? उसके पति को आप लोगों ने दूसरी शादी से क्यों नहीं रोका? हमारे समाज में ऐसे कई परिवार देखने को मिलते हैं जहां 2 औरतें एक साथ सौत बनकर जीवन यापन करती हैं। यहाँ भी उपन्यास में शालू के साथ रहने को राजेश की दूसरी बीवी सहमत है, किंतु क्या शालू इस विषय को थामकर रह जाएगी? मास्टर जी बड़ई थे, वे अपने प्रयोग में सफलता पाए। मास्टर जी दादाजी साथी थे। दोनों मिलकर संस्थान का निर्माण 6 वर्ष पहले किए और निस्वार्थ भाव से 100% हाथ पांव बनाने में सफलता प्राप्त किए। संस्था का उद्देश्य निस्सहायों की सहायता करना था। दादाजी शालू को वापस भेजना चाहते थे, किंतु संस्था छोड़कर जाए भी तो कहाँ। माता पिता सारा परिवार एक दुर्घटना में छूट गया। पति ने दूसरी शादी कर ली। दादाजी और संस्था के सभी लोग शालू को नौकरी दिलवाने की सोचते हैं। दादाजी कुछ दिन के लिए विदेश जाते हैं और मास्टर जी बीमार पड़ जाते हैं। इसी समय शालू धीरज से काम लेती है। धीरे धीरे पूरी संस्था का संचालन करने में समर्थता दिखती है। शालू जी जान से संस्था को संभालती है। केरल से आए लोगों की, यूनुस की पत्नी और बेटे की देखभाल करती है। डॉक्टरों से मिलकर उनकी राय लेकर मरीजों की सेवा करती है। दादाजी आए तो देखा कि उनकी अनुपस्थिति में सारी संस्था शालिनीमय हो गई। उनके मन में शालिनी के यहाँ रहने से अन्य कई कठिनाइयाँ उभरने की आशंका हुई। मित्रों, इस वीडियो की पूरी आवाज़ एक ही स्वर में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।